हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो ओम नमः शिवाय आप सभी को, और आपका दिन काफ़ी अच्छा रहे। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब आज कोई चैनलिंग नहीं मैं डिस्कस करूँगी। आज डिस्कस करूँगी कि जो आप बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे एक नंबर को देखते हो, 1111 नंबर, ठीक है। और ये बहुत लोगों को दिखता है पूरा दिन में। जो दो टाइम में आपको क्लॉक में ज़रूर दिखेगा, अपने फ़ोन के उसमें, फ़ोन की स्क्रीन पे दिखेगा, या फिर कहीं नंबर में, या हो सकता है कि वीडियोस पर लाइक आ गए हैं, इतने सारे व्यूज़ आ गए हैं, इतने 1111 करके, ठीक है। तो ये नंबर दिखता है आप लोगों को, राइट। सबसे पहले तो ना, अगर आपको कोई भी नंबर बार बार दिख रहा है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है सारे नंबर्स को दिखने की। और मैं अभी सिर्फ जिस चीज़ को फोकस कर रही हूँ वो 1111 है। तो जो भी इस वीडियो तक आएगा, जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा, उस इंसान के लाइफ में और नंबर तो वो देखते हैं ज़रूर, क्योंकि काफ़ी नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी रहती है। ये नहीं होता कि सिर्फ आपको एक ही नंबर दिखता है। बट लेकिन अगर आप थ्रू आउट द जर्नी अपना फेस देखोगे कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर दिखा है और स्टार्टिंग किस नंबर से हुई है, ठीक है। तो ये 1111 सबसे मास्टर मैनिफेस्टर नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब ये दिख रहा है तो आपको ना इस नंबर का सबसे ज़्यादा यूज़ उठाना करना है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले तो इस नंबर का यूज़ करके चीज़ों को रिलीज़ करो, रिलीज़ करना स्टार्ट करो। चीज़ों को रिलीज़ करना सीखो कि कैसे आप चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड नंबर, इसी इसी चीज़ को, इसी नंबर को यूज़ करके आप चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसमें 4 1 है, मतलब 1 1 1 एंड 1, ठीक है। तो आपका जितना भी नेगेटिव एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, आपका गुस्सा हो गया, आपकी जेलसी हो गई है, ठीक है। और किसी को देख करके आप थोड़ा सा भेदभाव करते हो, कुछ भी एक नेगेटिव जो ट्रेट होता है, क्योंकि देखो लाइफ में आपकी सोल के साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ट्रेट आते हैं, है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना बैलेंस करके चल रहे हो। और ये अगर कोई इंसान आपको आकर के सामने से बोले कि मेरे को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, मेरे को मैं जेलसी मुझे बिल्कुल भी नहीं होती है, वो गलत है। सबको होती है जेलसी, ठीक है। अगर मैं आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ तो जेलसी मुझे भी होती है, मुझे भी गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं पार्शियल मैं भी होती हूँ किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। वो हर इंसान के साथ में है। वो एक अलग चीज़ है कि कोई बिल्कुल ही संत महात्मा बने हुए हैं जिनको काफ़ी सारी सिद्धियां हैं, वो एक अलग लेवल पर चले जाते हैं, उनका मैं नहीं यहाँ पे बोल रही हूँ, बट एक नॉर्मल सोल के लिए मैं चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। बट फर्क वहाँ पे आ जाता है कि वो आपकी बॉडी में कितने टाइम के लिए स्टे करता है, ठीक है। मान लो कि मुझे गुस्सा आता है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस चीज़ को 1 या 2 मिनट के अंदर रिलीज कर दूँ, मतलब उसके अपने आप उसको हैवी नहीं होने देती अपने ऊपर। समटाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज चीज़ें हैं, फैमिली हो सकती है, फैमिली से तो क्लोज क्या ही होगा, वहाँ पर थोड़ा सा वो चीज़ें लंबे टाइम के लिए स्टे कर जाती हैं। तो वो भी मैक्स टू मैक्स तो आप इस नंबर को यूज़ करके वहाँ से अपनी चीज़ों को रिलीज़ करो, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट नंबर डिनोट करेगा वो आपकी पहली सेकंड होगी, जो सेकंड 1 होगा वो आपका होगा 1 मिनट के लिए, जो तीसरा 1 है वो होगा आपका 1 आवर के लिए, और जो फोर्थ 1 है वो होगा आपका 1 डे के लिए, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी में लिख लो, या तो ये चीज़ें ये अपने माइंड में सेट कर लो कि आपको पहले सेकंड, पहली मिनट, पहले घंटा और पहले फर्स्ट डे में आपको अपनी बॉडी से क्या क्या रिलीज़ करना है। आपने किसी से बात करी, आपको उससे गुस्सा आया, वो आपका फ्रेंड था, वो आपका कोई दूर का पर्सन था, तो आपको शायद वो फर्स्ट सेकंड तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन पहले मिनट में आप उस गुस्से, उसकी वजह से आए गुस्से को, उसकी वजह से आई जेलेसी को रिलीज़ कर सकते हो। अपने आप को बोलो कि मैं अपने कर्मा के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे अंदर ये इनको देख करके कोई ईर्ष्या, कोई भेदभाव, कोई गुस्सा आया है, तो मैं उस चीज़ को रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट मिनट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट आवर, इतने इससे ज़्यादा नहीं प्रोलॉन्ग करना चाहिए। जो आपका लास्ट वाला 1 बच गया है वो कहाँ पर सेट होगा जा करके, वो आपकी फैमिली के लिए सेट होगा
क्योंकि फैमिली में ना हम कितना भी ट्राई कर ले, रहती हैं चीज़ें, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा टाइम लेती हैं। और अगर आप अपनी फैमिली को भी 1 डे से अगर 1 आवर पे शिफ्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, मतलब आप लगा लो कि आपका पर्सनैलिटी काफ़ी तरह से बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस नंबर को यूज़ करो। पहले तो चीज़ों को रिलीज़ करो, क्योंकि क्या होगा जब आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो इसलिए पहले तो अपने आप को रिलीज़ करवाना स्टार्ट करो चीज़ों को, ठीक है, 1 1 1 1 करके, ठीक है। अब उसके बाद आता है 1 1 1 को आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अब आप ये देखो कि आपको राइट नाउ फर्स्ट सेकंड में आपके लिए, आपको अपने लिए क्या चाहिए, अगले 1 मिनट में आपको अपने लिए क्या चाहिए, अगले 1 आवर में आपको अपने लिए क्या चाहिए, और अगले 1 डे में आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा। अगर आपको कुछ बड़ा चीज़ को अचीव करना है तो आप इस नंबर को की फ्रिक्वेंसी को आगे इंक्रीज कर सकते हो। आप पहले 1 को अपना मिनट में कंसीडर कर सकते हो, या फिर आर में पहले 1 को आप जैसे 1 आवर हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया 1 डे, फिर हो गया 1 मंथ, फिर हो गया 1 ईयर, ठीक है। तो आप इस पैटर्न से अपनी चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। अपनी ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो। ग्रैटिट्यूड में जो आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए वो थैंक यू से होनी चाहिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोल के अपने एंसेस्टर को ज़रूर इंक्लूड करा करो। आपकी सुबह और शाम की प्रार्थनाएं, जो भी प्रेयर्स होती है, जो भी आप चीज़ याद करते हो, उनमें आपके एंसेस्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप अपने उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे किया करो। अपना कोई भी काम स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो अपना उनको ज़रूर याद करना है। क्योंकि हम लाइफ में सब कुछ कर लेते हैं बट उनको ही नहीं याद करते हैं, और आप उनका लिनेज कैरी कर रहे हो, उनकी जीन को कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी अटमोस्ट ड्यूटी है कि आप उनको याद करो और वो आपको ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से, इन दोनों चीज़ों को आप देख करके आप अपने 1111 वाली जो जर्नी में निकल चुके हैं, वहाँ से आप काफ़ी चीज़ों को सुलझा लोगे, ठीक है। और अभी ये भी देखना कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आप बोलोगे कि हम लाइफ की ऐसे स्टेज पर आ गए ना, तो कोई वीडियो रेजोनेट हो रहा है, ना कोई आपकी फीलिंग्स को बता पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा आप लोगों के साथ में। तो आप ये चीज़ को समझ लेना कि आपका अवेकनिंग का जो कोर्स था, आपका जो अवेकनिंग का जो टाइम था, वो कंप्लीट निकल चुका है। अवेकनिंग के टाइम पर ही आपके साथ में चीज़ें रेजोनेट होती हैं। अगर आप उस पूरे पार्ट से निकल चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिर्फ अब आपके काम करने की देरी है। उसके बाद यूनिवर्स ने जो आपके लिए चीज़ें रखी हैं वो बिल्कुल आपके सामने रखी हुई हैं, दिखी नहीं रही हैं बट सामने ही रखी हुई हैं। तो उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लो, अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लो। अगर ये चीज़ कोई बोलता है कि पहले तो हमने करा था नहीं हुआ था, तो भाई वो आपका टाइम नहीं था। एक डिवाइन टाइमिंग होती है, जब तक हमारे कर्मा कंप्लीशन नहीं होते तब तक हमें चीज़ें अच्छी तरह से ना तो समझ में आती है, ना कोई हमें सामने से समझाने वाला मिलता है। दोनों ही चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो अब अपने चीज़ों को देखो, समझो, और इसीलिए आपको 1111 दिखाई दे रहा है बार बार। तो अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हो। या फिर आप जैसे सुबह जब 1111 दिखता है आपके फ़ोन में, आप क्लॉक सेट कर सकते हो। जैसे अलार्म उस टाइम पे बजे तो आपको कुछ चीज़ों को, इनफैक्ट ना ग्रैटिट्यूड ज़्यादा पे करो। व्हाट्सो एवर यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। आपको ग्रैटिट्यूड ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि आप सिर्फ अपने आप को आज के दिन बॉडी के रूप में देख रहे हैं कि मुझे तो इतने दुख मिले हैं, मुझे तो फलाने ने धोखा दे दिया, मेरे को तो यहाँ पर पैसा नहीं मिला, मेरे को ये नहीं हुआ। कहीं ना वो सोल के लिए भी तो सोचो। सोल आपकी आपकी सोल के ना कुछ कर्मास थे जो कि आपने रिलीज करने ही थे, और वो जब तक आपको पेन नहीं दिया जाएगा आपके फिजिकल वर्ल्ड में, तब तक वो उसके कर्मा रिलीज नहीं होते हैं। तो बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी मोमेंट आया है, हर सिंगल पर्सन, हर एक सिंगल प्लेस, हर एक सिंगल जॉब, कोई भी मोमेंट आया आपकी लाइफ में, उसके लिए एक बार ना दिल से धन्यवाद बोल देना वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। और एक चीज़ और ये याद रखना कि आप सिर्फ अपनी सोल के लिए यहाँ पर आए हो, और कोई आपका बेटा है, बेटी है, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपकी बुआ है, चाची है, मामी है, फ्रेंड है, कोई भी रिश्ता है आपका, आपका दायित्व बनता है कि आप उस इंसान को एक बार समझा सकते हो, 2 बार समझा सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को उसके ऊपर फोर्स करोगे
तो यूनिवर्स उसको देखने से पहले आपको देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसको समझना होता तो वो चीज़ समझ लेता, क्योंकि वो भी एक सोल है, वो भी अपने कर्मा के साथ में यहाँ पर आई है। हो सकता है कि यूनिवर्स ने उसके कर्मा इसी तरह से डिज़ाइन करे हैं और आप उसके बीच में आकर के बाधा बन रहे हो। जब आप किसी दूसरी सोल के कर्मों के बीच में बाधा बनोगे ना, तो यूनिवर्स उसको तो छोड़कर आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो अब अपनी पीस के लिए वर्क करो कि पहले तो अपने लिए जूझते आए हो, अब दूसरों के बीच में टांग अड़ा करके फिर वहाँ से उनके कर्मा खुद ले रहे हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी चीज़ों पे वर्क करो और अब ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करो, लव को स्प्रेड करो और केयर को स्प्रेड करो, जितना हो सकता है नॉलेज को स्प्रेड करो, अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करो वर्ल्ड में। यही चीज़ आप करने के लिए धरती पर आए हो। ठीक है? और ये पेरेंट्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। मोस्टली पेरेंट्स जैसे ही बच्चा कुछ 17, 18, 19 में आता है, पागल हो जाते हैं उस टाइम पे कि अब ये करेगा, अब ये फलानी चीज़ें देखेगा, अब ये सारा दिन फ़ोन में लगा रहेगा, ये करेगा, इसको ये करियर चाहिए, इसको एमबीबीएस ही करानी है, इसको इंजीनियर ही बनाना है, ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट, पागल हो रहते हैं सारे पीछे उनके। वो अपने कर्मा के साथ में आए हैं और आप उनके साथ कितना ही गुत्थम गुत्थ हो लेना। ठीक है? अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं करनी तो वो नहीं करेंगे और आजकल के तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक अपने कर्मा के साथ में आए हैं। अगर आप उनको कहीं सीधे रास्ते पर ला सकते हो तो आप अपने आप को थोड़ा-सा लूज़ कर लो, अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लो। हाँ, एज़ अ पेरेंट्स आपको उनका देखभाल करना है, केयर करनी है, वो गलत रास्ते पर तो नहीं निकल रहे, थोड़ा-सा अपनी वो मतलब उनको ना पता लगे और इसी वे में आपके उनके साथ काम करना, बट उनको डायरेक्टली उनके साथ गुत्थम-गुत्थ नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा-सा आप देखो और अगर डबल 1 डबल 1 बार-बार दिखाई दे रहा है तो उसको यूज़ स्टार्ट करो अब आप। ठीक है? अपने ग्रैटिट्यूड बुक्स में लिखना स्टार्ट करो। चीज़ों को रिलीज़ करो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट मिनट रिलीज़ के लिए आप 1 मंथ मत लेना कि कोई चीज़ को मैं 1 मंथ के लिए रिलीज़ करता हूँ। हाँ, कोई बड़ा ही साइकिल रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। तो अपने रिलीज़ करने की कैपेसिटी एंड अपनी चीज़ों को लेने की कैपेसिटी दोनों को आपको देखना है कि कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी छोटी चीज़ है। उसके लिए आप अपने 1-1-1 के टाइम को सेट कर सकते हो। वो सेकंड से लेके ईयर्स तक आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है? और जब भी कोई चीज़ यूनिवर्स से आप मैनिफेस्ट करते हो कुछ कुछ भी चीज़, तो वहाँ पर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ भी हो जो कि या तो कोई काइंड ऑफ डोनेशन हो या काइंड ऑफ किसी की हेल्प हो, वहाँ पर आपके एंड में ये ज़रूर हो कि मुझे ये मिलने पर मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी। ठीक है? और वो जब आपका हो जाए तो आपको वो पर्टिकुलर चीज़ को पूरा करना है यूनिवर्स के लिए। ठीक है? तो बाकी देखते हैं, अभी आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है? और इसी इसी नंबर की सिंक्रोनिसिटी को यूज़ करके आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको फ़ील होता है कि हाँ, आपको ये कब पता लगे कि आपका सोल का अवेकनिंग हो चुका है और अब आपको कुछ चीज़ें मिलने के उस पे हैं, तो सबसे पहला सिम्पटम ये रहेगा कि आपका ना माइंड बिल्कुल वर्क करना बंद कर देगा। आप आप शांत रहना पसंद करोगे। आपका चीज़ें करने का मन नहीं करेगा। आपका होगा कि बस अब तो थोड़ा-सा मतलब रेस्ट ही कर लो। कोई चीज़ आपको सामने से दे भी रखी है, तो यू विल बी लाइक कि ठीक है, हो रहा है, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ना, आप ना रेस्ट करना ज़्यादा चाहोगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा रेस्ट करना चाहोगे। तो ऐसा होता है कि वो जो सोल है, वो सोल ने आपकी लाइफ़ के एक बहुत बड़े साइकिल को क्लोज़ कर दिया है। ठीक है? तो वो क्लोज़ हुआ है, उसकी वजह से आपकी सोल रेस्ट कर रही है। उसके बाद में फिर आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, जो नेक्स्ट आपके लाइफ में जो चीज़ें अब यूनिवर्स की तरफ से आने वाली हैं, जो बेहतर से बेहतरीन होती हैं, ठीक है? उनको एक्सेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है। ठीक है? और आपके मन से हर एक डर और हर प्रकार का भय निकल जाता है। आपको कहीं न कहीं कुछ नहीं ज़्यादा डर नहीं लगते हैं, जो जो कि पहले लगते रहते थे। ठीक है? आप किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंस नहीं रहते हो। तो ये वाले कुछ ऐसे हैं कि सिम्पटम्स जो आपको बताते हैं कि आप अपने गंदे वाले साइकिल से तो पूरी तरह से निकल चुके हैं, कार्मिक साइकिल से निकल चुके हैं। बाकी समय-समय पर फिर यूनिवर्स आपके छोटे-छोटे साइकिल टेस्ट करते रहते हैं, जो कि आपको पता है कि क्यों हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर किसी के इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील किया जा चुका है। नंबर 17 अगेन इम्पोर्टेंस रखते हैं। या ऑफ कोर्स मेडिटेशन करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी मेडिटेशन है। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी हो चुकी है आप लोगों के लिए। एंड
विजुअलाइजेशन, ठीक है। मेडिटेशन के जस्ट नीचे विजुअलाइजेशन आया है एंड होलिस्टिक हेल्थ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी अच्छी खासी चल रही है। कम्युनिकेशन इन 5D, ठीक है। एंड आपके एंजल्स एंड आपके मास्टर्स आपके साथ में 24 घंटे रहते हैं। तो अब जो आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें अब आपको मिल रही हैं, उनका यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स तो आपने ही लेने हैं, ठीक है। सबसे पहला इनर चाइल्ड इश्यूज अगर किसी के रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ना किसी के पेरेंट्स काफ़ी कार्मिक रहे हैं। आप अपना पास्ट अगर झांक करके देखोगे आज के दिन, हो सकता है कि आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बट लेकिन अगर आपको कुछ हल्का याद है तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर चीज़ें दिखेगी कि आपके पेरेंट्स के साथ में ऐसी अनबन रहती थी जो कि आपको मेंटली ट्रिगर करते रहते थे। वो एक ऐसी चीज़ आपके बॉडी में पनप गई थी कि कहीं ना कहीं से कि आपकी लाइफ में डर ही वहाँ से स्टार्ट हुए हैं। आपके डर की मेन जड़ ही आपके आपके बचपन में आपके घर का कलेश रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आपके जो इनर चाइल्ड इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक रिलीज हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ डर और भय अभी आपकी लाइफ में है, तो कहीं ना कहीं वो आपके बचपन के डर और भय की वजह से अभी तक हैं। तो मेडिटेशन में स्टार्ट करो कि मैं अपने बचपन के जितने भी इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, मैं हर एक डर को, हर एक भय को अपनी हर बॉडी से, हर सेल से, टिश्यू से, डीएनए लेवल तक मैं अपनी चीज़ों को क्लींस कर रही हूँ, क्लींस कर रहा हूँ। अब उनका टाइम आ चुका है कि फाइनली वो चीज़ें रिलीज हो जाए और मैं अपनी नई लाइफ की तरफ स्टेप इन करूँ, मैं अपनी नई ज़िंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ूँ। और ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस को इम्पेक्ट कर रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करी जा रही है ये वाली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन के नीचे जस्ट विजुअलाइजेशन है। तो अगर आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आता है तो आपको ना चीज़ें विजुअलाइज करनी है। आपको जो चीज़ें चाहिए ना आपके अपने लिए, आपको लाइक मुझे ऐसा घर चाहिए है, मुझे ऐसा पर्टिकुलर पार्टनर चाहिए है, मुझे ये बच्चे चाहिए हैं, मुझे फलानी गाड़ी चाहिए है। तो धीरे धीरे करके आप ना उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, आंख बंद करके उनको सोचो और देखो कि वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ओके। या फिर सेकंड ऑप्शन ये कर सकते हो कि आपको ना ओम की चैंटिंग करनी है। ओम जैसे आप मतलब आंख बंद करके बोलना स्टार्ट कर दो, 5 मिनट के लिए कर लो बेशक, पर अभी आपका टाइम है, बिल्कुल ये चीज़ें स्टार्ट करो। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए जो रोल प्ले कर रही है वो है आपकी ग्राउंडिंग। अगर आपको एकदम से एंजाइटी ट्रिगर कर रही है, एकदम से आपको गूज बम्स आ रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको एकदम से हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी में एक्सेस एनर्जी स्टोर हो रखी है जो कि नेगेटिव है। आपको उसको उसकी अर्थिंग करनी है। तो आपको नंगे पैर मिट्टी में चलना है जिससे कि आपकी वो सारी की सारी नेगेटिविटी है वो ना अर्थ में चली जाएगी और आपको न्यूट्रलाइज कर जाएगी। तो ठीक है, आपको वहाँ से, और यहाँ पर किसी का डेफिनेटली क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। अगर आपको पिछले 1 वीक से कॉन्टिन्यूटी में सिर दर्द हो रहा है या आंखें भारी हो रही हैं तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं है ना आपका कम्युनिकेशन है किसी सोल के साथ में, आप किसी से 5D में पूरी तरह से कनेक्टेड है। एंड थॉट्स आ रहे हैं आपको, किसी के आपके थॉट आ रहे हैं या फिर आपको मतलब कि आप ड्रीम्स में किसी को देख पा रहे हो, कभी कभार कुछ हो सकता है ऐसा कुछ सिनेरियो। तो आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे है कोई, किसी जिससे आप कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट करते हो आप। या फिर 21 डेज में आप सच में किसी एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनसे आपका सोल के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उनको आप 21 डेज के अंदर मिलने वाले हो सकता है ऐसा। 7 डेज भी इम्पोर्टेंट है। और 7 डेज के अंदर आपकी जो हेल्थ है वहाँ पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। और इम्प्रूवमेंट खुद से नहीं आएगी, शायद आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो कि आपकी जो अभी तक बीमारी चल रही थी उसका इलाज ही नहीं हो पा रहा था, तो अभी आपको वो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। आपका रूट चक्र बैलेंस में आ रहा है आज के दिन। तो आई थिंक आपके कुछ सारे के सारे चक्रास ही यूनिवर्स ने टारगेट कर रखे हैं और इसीलिए आपको ज़्यादा रेस्ट करने की अर्जेस होती हैं। आपको होता है कि बस ज़्यादा आप किसी से बात नहीं करनी है,
तो क्योंकि आपकी बॉडी ना पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एनर्जीज पर ही कंसंट्रेट कर सकती है, इसलिए आपका कंप्लीट बॉडी के जो चक्रास हैं उनकी बैलेंसिंग और क्लींजिंग एक साथ चली हुई है, जिसकी वजह से आपको होता है कि अब थोड़ा सा रेस्ट ही कर लिया जाए तो ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अगर आपका आपको आज के टाइम में या तो हो सकता है कि आपका हल्का पिंक कलर या फिर वॉयलेट कलर होता है ना, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा होगा, या फिर ज़्यादा कपड़े पहन रहे होगे, या फिर आपका मन कर रहा होगा कि उस कलर के कुछ कपड़े बाय करे जाएं। कुछ ना कुछ आपका ध्यान ज़रूर जा रहा है। ठीक है। और नाइट में ना आपको स्टार गेजिंग अच्छा लगता है, आपको सितारों को देखना पसंद है, आपको खाली मतलब कि नाइट के टाइम पे सिर्फ अपने आप को बैठ करके छत पे खुद को टाइम देना पसंद है। और यही चीज़ें आ रही हैं सिर्फ। और अगर आप रात के टाइम में छत पे बैठ के अगर आप ओम का मेडिटेशन करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपकी साइकिक पावर्स को एनहांस कर देगा। और जो चीज़ें आपके लिए डिले चल रही हैं, जो चीज़ें साइकिल डिले पे डिले हो रहे हैं, तो वो फास्टली ग्रो हो जाएँगे, वो फास्टली कहीं न कहीं आई कैन सी कि आप ना कुछ चीज़ों से भाग रहे हो। आपको चीज़ें सामने दिख रही हैं और सब कुछ सच होने के बावजूद भी आप चीज़ों से भाग रहे हो। फिर आपको फ़ील होता है, फिर आप पीछे काफ़ी पीछे चले जाते हैं, तब आपको फिर गिल्ट आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं फिर से गलत उस जगह पे आ गया। क्योंकि वो सोल है ना, सोल तो आपको फिर बताएगी कि आप फिर से गलत आ गए हो। वो अंदर से बेचैन हो जाती है। जैसे ही आप थोड़ा-सा अपने साइकिल में पॉज़िटिवली ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हो, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, है ना? तो कहीं न कहीं अपने ऊपर वर्क कम है आपका, वर्क नहीं कर रहे हो आप लोग। तो अपने मेडिटेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको 7 चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है और ओम चैंटिंग करनी है। या फिर आपको जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जिस भी टाइप से अपने आप को मेडिटेट करना अच्छा लगता है वो करो आप। आपके लिए एक बहुत बेहतरीन समय आया हुआ है। ठीक है। एंड किन्हीं 2 सोल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यस, देखा वो कंफर्मेशन था वहाँ पे, कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट है किसी सोल का। और यू आर मेंट फॉर हायर थिंग्स, आप दोनों काफ़ी बड़ी चीज़ करने के लिए बने हो। और आपका ना जो माइंड है ना, वो दोनों सोल्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वर्क करता है। आपका जो अंतिम छोर है ना लाइफ का, वो सेम है, आप दोनों कुछ सेम चीज़ें करना चाहते हो। और या फिर आप जब कभी एक दूसरे से बातें करोगे तो आप यू विल फाइंड कि आपके जो गोल्स हैं ना लाइफ के, वो कहीं ना कहीं मैच करते हैं। सेम चीज़ें का जो चीज़ों को सोचने का जो पैटर्न है वो भी सेम है आप दोनों का। माइंड कनेक्शन में देख पा रही हूँ यहाँ पे, किसी का दिमाग से पूरी तरह से कनेक्शन बना हुआ है। ये भी हो सकता है जब आप दोनों एक बात करते हो तो एकदम से सेम चीज़ कह देते होगे या फिर कह दोगे कुछ भी। तो मैं एक बार टैरो से और देखती हूँ तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। तो अभी राइट नाउ कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ सकती है कि या तो आपने कोई स्किल पे अपना वर्क करा है, या आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है जो कि किसी ने रिकॉग्नाइज करी है, ठीक है, और उस स्किल को आपको अच्छी तरह से कोई तराशने के लिए वेट कर रहा है कि अगर आपकी उस स्किल पर वर्क करा जाए तो बहुत अच्छे लेवल तक आप काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको अप्रोच करने वाला है आपकी चीज़ों को लेकर के, आपके नॉलेज को लेकर के, आपकी स्किल्स को लेकर के, आपके हैंड क्राफ्ट को लेकर के काफ़ी चीज़ें नोटिस में आ रही हैं। ठीक है। तो आई कैन सी कि आपको विद इन अ मंथ कुछ ना कुछ एक ऐसा ऑफर ज़रूर आएगा जो कि आपकी स्किल के रिगार्डिंग है, आपके काम के रिगार्डिंग है। ठीक है। तो अपने वर्क पर आप हमेशा फोकस करते रहिए। एंड तो देखिए, स्टार्टिंग आपका 10 ऑफ वैंड से लेकर के द लवर्स पे जाके आपकी कहानी रुकती है। तो ये जो है, हो सकता है कि आपका कोई 10 साल का पुराना साइकिल है
या फिर आप चीज़ों को देखना कि आज से पूरा 10 साल पहले, लाइक मतलब 2014 या 13 और 14 से आपका एक लंबा साइकिल स्टार्ट हो रखा है, जो कि अब क्लोजिंग पर आ चुका है। और इसी 10 ईयर्स का साइकिल है, और आपको 7 ईयर्स की तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब अपने आप ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को झेला है, और सिर्फ वेटिंग एनर्जी में आप रहे हो कि कब अच्छा होगा, कब ये होगा। आपके पास बहुत चीज़ें होने के बावजूद भी आपको इस तरह से बांध दिया गया है कि आप ना अपनी चीज़ों को एनालाइज भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप ना बर्डन में थे, आप सराउंडिंग के बर्डन में थे, आप अपने खुद के कर्मास के बर्डन में थे, आप कार्मिक लोगों के बर्डन में थे। तो इसलिए आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, सारे स्किल्स होने के बावजूद भी, हर एक टैलेंट होने के बावजूद भी, आपने हर एक चीज़ का सिर्फ इंतज़ार किया है। आपने ये भी देखा होगा कि आपको आपकी आपसे मतलब कि जो आपसे कम डिजर्विंग पर्सनैलिटीज़ भी आपसे आगे आप ग्रो कर गई हैं, आपसे आगे चली गई हैं, ठीक है। बट आप आज के दिन भी उसी जगह पर खड़े हैं, और उनसे देखो, हर सोल का अलग चीज़ रहती है, बट लेकिन एक पर्सनैलिटी में जो एक इंटेलिजेंसी होती है ना, वो आपकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन आप हैं, बट स्टिल वो कहीं पर वर्क ही नहीं कर पाई, उसका कहीं पर रिजल्ट दिखने को ही नहीं मिला, और जिसकी उसकी वजह से आपको सुनने को भी बहुत मिली है। आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें भी सुनने को मिली होंगी कि तेरे बस का ये नहीं है, तो ये नहीं कर सकता है। बहुत नेगेटिव आपने अपने लिए वो चीज़ें सुनी हैं, और वो चीज़ें सुनते ही ना कहीं आपके आत्मा को ना इतना पेन होता था कि मतलब कि जिस जगह पे आप फंसे हुए ना, शायद सिर्फ आप ही जानते हो, कोई उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से जो आपकी सोल की जो ग्रोथ हुई है ना, वो आज आपको एक अलग ही पर्सन बना के गई है। आपने आपने जो आपके लिए जो येलो लाइट दिख रही है सामने, यूनिवर्स की ये दिव्य लाइट आपकी पूरी बॉडी में आज के दिन रन कर रही है। अब आप स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरफ से फिट हैं, और जिसकी वजह से अब आप यूनिवर्स की तरफ कुछ ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपको लोगों से बहुत अलग बनाएंगे, ठीक है। और मैं इसको एक बार देखना चाहती हूँ कि आपकी अवेकनिंग का रीज़न क्या था, और आपकी अवेकनिंग हुई है तो इससे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ठीक है, जो आपकी अवेकनिंग हुई है ना, देखो ये फिर 10 इवेंट्स का कार्ड निकल के आया है। थ्री ऑफ सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, 3 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मैं किसी फीमेल एनर्जी की देख रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आप कोई मेल पर्सन देख रहे हैं, तो आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जीज है ना, वो डोमिनेट रही हैं टाइम पे, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो सकते हो, राइट। तो अब आपको क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके आज के दिन आप फाइनेंशियली एंड इमोशनली स्टेबल हो चुके हो, ठीक है। फाइनेंशियली अगर आप पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, तो आप उस रास्ते पर निकल चुके हो, और आपको वो चीज़ें दिख रही हैं कि अब मेरा फ्यूचर ब्राइट है। एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, और विद इन 3 मंथ आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल वाले स्टेज पर आप पहुंच जाओगे, जहाँ पर आप अपने आप को फाइनेंशियली पूरी तरह से स्टेबल देखोगे कि हाँ, 3 महीने के अंदर मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें मेरे लिए हो चुकी हैं, ठीक है। 10 ऑफ वैंड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक साथ आना, ये डेफिनेटली शो करता है कि जो आपकी अवेकनिंग है वो अल्टीमेट लेवल की हार्ड अवेकनिंग हुई है, ठीक है। और ऐसी अवेकनिंग हुई है कि आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा गया है, आप पूरी तरह से अकेले हैं। इनफैक्ट आप ये भी हो सकता है कि आपने अपने मेडिकल टेस्ट, दवाइयाँ जो भी ली हैं, वो खुद से जा कर के बीमारी में खुद से आपने सारे काम करे हैं। उस टाइम पर भी आपके साथ कोई नहीं था कि आपके कोई हॉस्पिटल ही लेके चला जाए, ठीक है। आपको इस लेवल के आपने टॉर्चर को देखा अपने लाइफ में, एंड बट स्टिल आप उस चीज़ों से निकल कर के आए हैं, ठीक है। तो एंड लास्ट में क्या है कि 4 ऑफ कप्स एंड द लवर्स का कार्ड शो कर रहा है कि अब यूनिवर्स ने आपको एक चीज़ को आपके सामने रखा है, मिरर की तरह आपके सामने एक चीज़ को रख दिया है। तो ये कोई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही मुझे लग रहा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यही शो करता है कि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं, या फिर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और अब यूनिवर्स वो आपके सामने रख रहे हैं
यूनिवर्स वो कनेक्शन को आपके सामने रख रहे हैं, देखो ये है वो, बट लेकिन आपका कार्ड्स, आपका ध्यान ना इन तीन कप्स की वजह से है कि मेरे को तो ये चीज़ें नहीं मिली हैं और अब क्या होगा, बट लेकिन वो आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए है। आंखें खोलो एक बार अपनी और इन तीनों को रिलीज़ करो। ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ का, कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है ताकि आप अपने डिवाइन पार्ट तक आप जा पाओ। और जब आप डिवाइन पार्ट से मिलोगे तो आपकी लाइफ में चारों तरफ से खुशियाँ आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है ना, वो आपकी हाईएस्ट जो गुड होता है ना आपका, जो आपका हाईएस्ट लेवल पर आपको सब चीज़ें दिला सकता है। इतनी पावरफुल जोड़ी होती है वो, ठीक है। तो आपको फिर किसी से कोई चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। यूनिवर्स आपको सामने से सारी चीज़ें खुद ला करके देते हैं, जब तक आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से पूरी तरह से अवेकन होकर के नहीं मिलते। अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि कुछ कपल्स मैरिड होते हैं ऑलरेडी और वो उनके ट्विन फ्लेम होते हैं और वो उनको पूरी तरह से तंग करके रखते हैं पूरी लाइफ। क्यों? क्योंकि उनकी अवेकनिंग ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता कि वो लोग कौन है और उनको किस चीज़ पे वर्क करना है, उनको कहाँ पर डिवाइन से कनेक्ट करना है। तो अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अवेकनिंग ट्विन फ्लेम बहुत हाई लेवल का कार्मिक आपको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हाई लेवल के कार्मिक आपको ट्रीट करते हैं ना, आपके ट्विन फ्लेम आपको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट अवेकनिंग, ठीक है। तो अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हर्मिट का कार्ड भी बिल्कुल द लवर्स के जस्ट ऊपर आया है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका यूनियन आपके ट्विन से तब ही होना है जब आप दोनों फुल्ली अवेकन हो जाओगे। विदाउट अवेकनिंग आप दोनों को नहीं मिलवाया जाएगा, नहीं तो फिर आप एक दूसरे को मार खाओगे, ठीक है। यस, जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। और नंबर 8 ही है, तो आप शनिदेव जी की पूजा कर सकते हो, आप मंदिर टेम्पल विजिट कर सकते हो और जस्टिस आपको डेफिनेटली सर्व करा जाएगा। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में वो आपके भले के लिए ही हो रही हैं, आपकी सोल के भले के लिए हो रही हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना और अपनी सोल के लिए अच्छे वर्क करना और अपने सराउंडिंग में लोगों के लिए अच्छे वर्क करना, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा नंबर है, मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और जो टैरो का बैच है वो भी मैं 4 से 5 मार्च के आसपास स्टार्ट करूँगी, तो अगर किसी को एनरोल कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और नेचर का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।